हमने पिछली इकाई में संसाधनों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह के संसाधन है, उन्हें हम कैसे एकत्रित करेंगे और कैसे उनसे अपना बिजनेस चलाएंगे, अपना उद्यम चलाएंगे। आज हम अपनी वित्तीय आवश्यकताओं यानी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का हमें पैसे की कितनी और कहाँ पे ज़रूरत है, उसके आकलन के बारे में पढ़ेंगे। अ, वित्त की आवश्यकता यानी पैसे की जरूरत, पैसे की आवश्यकता एक बिजनेस में किन किन कामों के लिए होती है। सबसे पहले व्यापार की शुरुआत। अब व्यापार जब शुरू करोगे तभी तो कुछ पैसा लगाओगे ना। जैसे आप अपना बिजनेस रजिस्टर करोगे या फिर उसको प्रमोट करोगे, उसका प्रचार प्रसार करोगे, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। फिर हर दिन जो संचालन होगा, हर दिन का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम होगा, उसके लिए पैसे आएंगे। जैसे हमें सामान खरीदना है, फिर कुछ चीज़ों की मरम्मत करानी है, फिर आधुनिकीकरण गतिविधियां। हमारा अब बिजनेस मान लीजिए पुराने जमाने का है, आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमें नए अपने उपकरण लाने होंगे, नई नई तकनीकें इस्तेमाल करनी होंगी। उद्यम के विस्तार के लिए भी हमारा छोटा उद्यम है, हम उसे बड़ा करना चाह रहे हैं, उसमें भी पैसे की जरूरत है। उद्यम का विविधीकरण, हम अलग अलग लाइंस में इन्वेस्ट करने। पहले हम किराने की दुकान चला रहे थे, अब हम उसके साथ साथ फूड चेन भी चलाना चाह रहे हैं। शोध एवं विकास कार्यक्रम, आप रिसर्च करते हो अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी को कैसे चलाना है, मार्केट के बारे में, तो उसमें पैसे लगते हैं। व्यापार वित्त कार्य, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। पूंजी का अधिकरण अधिग्रहण और उपयोग कर उद्यम की वित्तीय आवश्यकताओं और समग्र उद्देश्यों को पूरा करना। हम हमारे पास पूंजी आती है, हमारे पास कैपिटल आता है, हम उसे अक्वायर करते हैं, हम उसे प्राप्त करते हैं अलग अलग स्रोतों से, और उसका फिर इस्तेमाल करते हैं। उससे हम अपने कंपनी की जो भी पैसे की जरूरत है उससे पूरा करते हैं, और जितने भी टोटल हमारे उद्देश्य, समग्र उद्देश्य यानी कि हमारे कंपनी में जितने भी छोटे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनका मिला जुला एक कंबाइंड एक गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसे पूरा करना होना चाहिए। तो वित्त की परियोजना बनाना, पैसे उठाना का नियंत्रण करना और इस्तेमाल करना। हमें पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें प्लान भी करना होगा कि हम कहाँ से लाएंगे पैसे, और कहाँ पे खर्चा करेंगे। फिर पैसे उठाना, तो किसी मार्केट से, निवेशकों से पैसे मांगना, उन पैसों का नियंत्रण करना, हमें कहाँ खर्च करना है नहीं करना है, इस पे हमें एक सही देख रेख के साथ फैसला लेना होगा। और पैसों का इस्तेमाल करना, पैसे के स्रोत, व्यापार वित्त के स्रोत क्या कहाँ कहाँ के हो सकते हैं। पहले लघु उद्यम, अगर हम चला रहे छोटी सी बिजनेस है हमारी, तो हम खुद का पैसा लगा सकते हैं, हमारी पुरानी बचत है कोई, या फिर दोस्तों से पैसा लेंगे, रिश्तेदारों से पैसा लेंगे तो काफी होगा। लेकिन अगर हम बड़े उद्यम के पास जाएंगे, बड़े उद्यम की तरफ आकर्षित हैं कि हमें कोई बड़ा बिजनेस करना है, तो हम अन्य स्रोतों से भी देखें, जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंस कंपनीज है, बड़े बड़े लोन प्रोवाइडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें देखना होगा। वित्त की कीमत, जो बिजनेस फाइनेंस लेते हैं, पैसा उठाते हैं, उसकी भी एक कीमत आती है। पहला तो है कि निवेशक जो है उन्हें उनका मुनाफा देना है, अब वो प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो हमारे पैसे में लगाएंगे। और दूसरा ऋणदाता जो है, हमें जो लोन देते हैं उन्हें ब्याज चाहिए, तो उन्हें भी हमें इंटरेस्ट देना होगा। जो भी पैसे देता है उसे अपने निवेश पे प्रतिफल चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ कमाई चाहिए।
फ्री, नहीं तो वो बिना फायदे के पैसे क्यों देगा। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। आपने अभी तक सक्सेस स्टोरी सुनी है, सफलता की कहानी है। आज एक फेलियर स्टोरी सुनी, असफलता की कहानी। शुभेच्छा एक कंपनी थी जो पैसों की किल्लत के कारण पूरी कंपनी डूब गई, बंद हो गई। शुभेच्छा की कहानी हम देखते हैं। 1997 में शुरू हुई, आर सुब्रमण्यम द्वारा। धीरे धीरे करके पूरे देश में उसने 1600 बिक्री केंद्र खोल लिए, जिनसे वो किराने का सामान फल सब्जी ये सब बेचती थी कंपनी। बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसने प्रॉफिट मार्जिन अपना नहीं रखा था कि कितना प्रॉफिट हमें कमाना है, कोई तय नहीं रखा था। जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, उसे अपने दैनिक संचालन के लिए, रोज के काम के लिए पैसे कम पड़ गए, तो उसे कर्ज लेना पड़ा। और वो कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि 750 करोड़ रुपए तक चला गया। अक्टूबर 2008 में उस कंपनी के पूरे पैसे खत्म हो गए। 2009 में पैसे की गंभीर किल्लत के कारण कंपनी बंद हो गई। वो इक्विटी पूंजी नहीं उठा पा रहे थे, लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं ले पा रहे थे, शेयर्स अपने नहीं बेच पा रहे थे, उसमें वो सक्षम नहीं थे। तो वही असफलता का कारण हुई, बिजनेस बंद होने का कारण हुई। अब देखते हैं कि वित्तीय परियोजना क्या होती है। हम भविष्य में वित्तीय पहलू हमारे जो भी होंगे, पैसे से रिलेटेड जो भी हमारे निर्णय होंगे, वो सब को हम लेते हैं। उसका पहले से हम कुछ योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसे कहते हैं। तीन पहलू हैं। सबसे पहले, व्यापार योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक वित्त की कोई राशि। हम में अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर बिजनेस बढ़ाना, कुछ भी है, उसके लिए जितनी टोटल हमें पैसे चाहिए, एक वो देखना है हमें। दूसरा, विभिन्न प्रतिभूतियों के रूप में अनुपात। प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी, यानी क्या हम इक्विटी फंड, इक्विटी शेयर ज्यादा रखेंगे या प्रेफरेंस शेयर या लोन ज्यादा रखेंगे। फिर दूसरा, पूंजी का उपयोग और प्रशासन, यानी कि किस तरह से हम पूंजी का उपयोग करेंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं वित्तीय परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले, विभिन्न प्रकार के वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए। अगर हम पहले से प्लान करके बैठेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हमें ज्यादा सहूलियत होगी। और उसके बाद है, उचित स्रोतों से पैसा उठाने के लिए हम पहले से दिमाग में रखेंगे कि कहाँ से हमें पैसे उठाना है। फिर विभिन्न विभागों में, हमारे कंपनी अगर बड़ी होगी तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, उसमें हमारे पैसे भी बटेंगे। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। फाइनेंस यानी कि एचआर यानी कि मानव संसाधन। फिर मार्केटिंग है। इन सब में पैसे जरूरत के हिसाब से हमें बांटने होंगे। फिर वित्त संबंधी मामलों में ठोस नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमने पहले से जो चीजें फैसले ले लिए हैं, उस पर हमें अटल रहना होगा। उससे हमें ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आए। फिर उद्यम में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए, कार्यशील पूंजी यानी कि जो हमें रोजमर्रा के काम के लिए पैसे चाहिए, तो
उसके लिए भी हमें पहले से प्लान करके रखना होगा। भविष्य के संकट के लिए पूंजी बचा कर रखने के लिए, आगे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमारा धंधा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो जो भी हमें आगे कठिनाई आने वाली है उसके लिए हमें पहले से कुछ पूंजी बचा के रखनी पड़ेगी। यहाँ एक और हम असफलता की कहानी देखेंगे, नागार्जुन फाइनेंस की। ये कंपनी आर्थिक तंगी के कारण इसे बहुत कर्ज लेना पड़ा। हैदराबाद में आधारित है। निवेश कृपलानी ने इसे 1982 में शुरू किया। बहुत सारे निवेशकों ने पैसे लगाए तो इस कंपनी की काफी बढ़त हुई। धीरे धीरे पूरे देश में इन्होंने अपनी शाखाएं खोली, काफी कम हुई। लेकिन 1998 के बाद इनकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हुई। निवेशकों ने जो भी पैसे लगाए थे उसे लौटाने में कंपनी असमर्थ रही। 2000 के सन 2000 के बाद पहले से कोई योजना इन्होंने नहीं बनाई थी कि पूंजी कहाँ लगेगी, किस तरह से लगेगी, किस तरह से मुनाफा कमाएंगे, किस तरह से आगे होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, पैसे समस्या के लिए बचाएंगे। फिर उनका डेली का जो बिजनेस ऑपरेशन है, व्यापार संचालन है, उसके लिए भी पैसे नहीं बचे थे, और अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गई थी कंपनी। काफी कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े। सन 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली। कंपनी के मालिक निमेश शुक्लानी ने इस्तीफा तक दे डाला। एक उद्यमी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपनी ही कंपनी से बेदखल होना। अपने बेटे विशाल को उन्होंने कंपनी सौंप दी। यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आगे हम जल्दी मिलेंगे अगले भाग के साथ।